नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल से आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जो आपकी मैथ की फ़र्स्ट क्लास थी उसमें मैंने मैट्रिक्स डिस्कस किया था, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने मैट्रिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था वो था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होता है और मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा था कि अगर कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि एग्ज़ाम्पल लेके भी थोड़ा सा अगर हम उनको पढ़ाएं तो उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं साथ साथ में एग्ज़ाम्पल लेके भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी बहुत अच्छी रहेगी और आप लोगों को समझ में आएगा। तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आप जितना वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे, उससे मेरा क्या होगा कि उससे मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे इसी तरह कंटिन्यू और बड़ी बड़ी वीडियो लेके आता रहूँगा मैथ की। तो ये सेकंड वीडियो है मैट्रिक्स की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में इक्वलिटी क्या होती है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोई दो मैट्रिक्स दे रखा है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़। ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स बराबर जब ही हो सकते हैं जब उनके दे आर द सेम ऑर्डर, मतलब वो दोनों सेम ऑर्डर में हो। या सेकंड पॉइंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट्स इज, मतलब हमने कल बोला था ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू बी मैट्रिक्स आई जे। आई का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज़ एंड जे का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों सेम होंगे, तभी क्या होगा, वो मैट्रिक्स इक्वल होगी। ठीक है, जैसा कि नीचे दे रखा है फॉर एग्जांपल। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे दे रखा है फॉर एग्जांपल, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए और ये हमारा हो गया मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स बी। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी बोथ आर इक्वल। इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये हमारा एक मिनट, हाँ, ये हमारे क्या हैं, ये सारा इक्वल है। तो इस वजह से क्या हो गया हमारा, ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स हो गया। बट इसके नीचे देखो, इसके नीचे मैंने एक और एग्जांपल दिया है। इसके नीचे जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बी दे रखा है। इसमें देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में दे रखा है 3, बट यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है सेकंड पे, यानी कि ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A12, और ये हमारा B12 पे क्या दे रखा है, B12 पे क्या दे रखा है 3, यहाँ पे 2 दे रखा है बट यहाँ पे 3 दे रखा है। तो इस वजह से क्या हो गया, नीचे वाला दोनों इक्वल है बट ऊपर वाले में एक चेंज आ गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि एक चेंज की वजह से, मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, बट एक चेंज की वजह से क्या हो गया, ये हमारा नॉट इक्वल हो गया, मतलब ये हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा बराबर नहीं है। तो दोनों मैट्रिक्स जब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हों, सारे नंबर्स आपस में क्या हों, बराबर हों,
तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे हो गया सम, ठीक है, या हो गया नेगेटिव मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन हो गया, या उसको हम माइनस कर सकते हैं या उसको हम जोड़ सकते हैं, या हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सम हो गया, एडिशन मतलब सम मतलब हो गया एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं। ये क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं किसके, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है हमारा एडिशन। ठीक है, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि इधर देखो, यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल टू दिस, यानी ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, एंड बी इक्वल टू दे रखा है दिस, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ऐड कर रहे हैं। तो बोथ अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे देखो, यानी कि फर्स्ट वाला उठाएंगे और फर्स्ट वाले से ऐड कर देंगे। यानी अगर जनरल फॉर्म में अगर हम समझा जाए तो ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट वाला कैसे ऐड करेंगे, A11 प्लस बी, सॉरी स्मॉल लेटर में ले लो उसको, B11, यानी A11 उठाया मैंने, ये हमारा A11 था। एक मिनट, ये देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा था A11, और इसके बगल हो गया हमारा A12, इसके बगल हो गया हमारा A13। ठीक है, ऐसे इसके ये हो गया हमारा B11, B12 और B13। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया A21, A22, ठीक है, और A23। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ये B21, B22 एंड B23। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि A11 को हटाएं, A11 को उठाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। यानी हमने क्या किया, हमने किया पहले में A11 प्लस B11, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 3 लिया और इसको हमने ऐड कर दिया। सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ से 5 लेंगे और 2 लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिंपल सा एडिशन है, बहुत बच्चों वाला एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे 4 उठाएंगे और 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, देन सेम हियर, 2 उठाया, 1 को ऐड किया, 1 उठाया, 2 को ऐड किया, 2 उठाया, 3 को ऐड कर दिया। ये ठीक है, उसके बाद में हमने ऐड करके लिख दिया। तो 3 2 हो गया कितना 5, 5 2 हो गया 7, 4 1 हो गया कितना 5, ऐसे यहाँ पे 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये हो गया कितना 5। तो ये हो गया हमारा एडिशन, एक सिंपल सा एडिशन दे रखा है। ठीक है, अब एक मिनट, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, ऊपर मैंने बताया था क्या, ऊपर बताया था मैंने कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक दो एग्जांपल और दे देते हैं आपको, थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फ्री स्पेस है, एक मिनट, सॉरी, इधर अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं तो उसमें क्या दे रखा है कि सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, सपोज करो एक कोई क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है x, y, उसके बाद में z, उसके बाद में a और उसके बाद में b और उसके बाद में c। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये बराबर दे रखा है किसके, बराबर दे रखा है किसके, यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है 1.5। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है 2, उसके बाद में दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे दे रखा है 0। यहाँ पे ले लो कोई
ऐसे ले लो √3 और यहाँ पे दे रखा है 2। अब ये कह रहा है कि इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन, तो क्या होगा कि अगर ये इक्वल का आ गया, यहाँ पे बीच में सिंबल आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, अगर हमें x की वैल्यू बतानी है तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.5, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 एंड z इक्वल टू हो जाएगा z इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड a इक्वल टू हो जाएगा कितना, a इक्वल टू हो जाएगा √3 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। तो अगर यहाँ पे इक्वल दे रखा है यानी ये इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि जो हम अगर यहाँ से हमें पूछ ले कि x की वैल्यू क्या होगी तो x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, यानी बराबर का सिंबल लगा है, तो बराबर का अगर यहाँ पे बीच में बराबर लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और y की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे अगर कोई भी सपोज करो, कोई भी एक दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है x + 3, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सपोज करो -6, यहाँ पे दे रखा है b - 3, ठीक है, एक मिनट सॉरी थोड़ा ढंग से लिख दूँ। यहाँ पे दे रखा है कितना b - 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है z + 4, यहाँ पे दे रखा है a - 1 और यहाँ पे दे रखा है 20, यहाँ पे दे रखा है 2y - 7, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 0 और यहाँ पे दे रखा है 0, ठीक है। अब ये बराबर किसके दे रखा है, ये बराबर दे रखा है एक नई मैट्रिक्स के, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं 0 -6 या फिर 2b + 4, ठीक है, ये माइनस है, नहीं तो ये पॉइंट समझ लो, ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है 6, यहाँ पे दे रखा है मान लो 3 दे रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 20, यहाँ पे ले लिया कुछ भी ले लो 3y - 2 ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया 2c + 2, ठीक है, देन यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब करना क्या है, अगर यहाँ पे इक्वल दे रखा है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हमें 3x + 3 ये बराबर हो जाएगा कितना 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई x = -3, ठीक है। ऐसे अगर हमें z + 4 इक्वल टू दे रखा कितना 6, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, z इक्वल टू आ जाएगा 6 - 4 = 2, ठीक है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -6 है, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पे सपोज करो कि इसमें ऐसे एक मिनट थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, यहाँ तो सबको समझ में आया। अब कोई एक मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है आपको, अब इसमें पूरा ना सॉल्व करके वो पूछ लिया आपसे कि बताओ x, y और z की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऐसे पूछ लिया। तो हम पहला सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया था, x + 3 इक्वल टू कितना दे रखा था 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3, ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब सेकेंड y, हमें क्या क्या निकालना है x, y, z, तो z के लिए दूसरा हमने उठाया यहाँ पे कितना z + 4 = 6, तो z इक्वल टू कितना निकाला था हमने, z इक्वल टू निकाला था 2, सॉल्व करके 2 आया था, ठीक है। यहाँ से x और z की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y के लिए हमारा यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो इसको उठाएंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 2y - 7 इक्वल टू दे रखा कितना 3y - 2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 2y दे रखा है और यहाँ पे 3y दे रखा है। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 2y +
3 सॉरी 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 प्लस नहीं माइनस, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -3y इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे -2 बचा है और ये इधर आएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा +7, ठीक है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ हमारा बचेगा y और जो बड़ा वाला है उसका सिंबल आ जाता है तो यहाँ पे -y बचेगा, यानी 2 - 3 इक्वल टू 1 -1 तो -1 मतलब -y और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा +5, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा -5, दोनों तरफ माइनस से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इधर से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया -5। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई किसकी, x y z की, ठीक है। तो ये इक्वलिटी का 2 एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब आई थिंक किसी को डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ से आप लोगों को इक्वलिटी का वो पता चल गया, यानी इक्वलिटी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब आते हैं एडिशन पे, ठीक है। तो एडिशन पे हम दोबारा सा क्या करते हैं कि 1-2 एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि एडिशन मतलब कि कैसे करेंगे। अब सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, अब उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। हाँ गिवन है, ठीक है, a इक्वल टू √3 1 -1, ठीक है, 2 3 और 0, ये a इक्वल टू दे रखा है एंड नेक्स्ट दे रखा है b इक्वल टू कॉमा b इक्वल टू दे रखा कितना 2 हो गया, √5 हो गया और 1 हो गया, यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ले लो कितना 5, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे दे दिया सिंपल सा कि फाइंड a + b, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक सा है, ठीक है। अब ऐसे 2 मैट्रिक्स दे रखा है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिशन निकालना है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है a + b। हमने क्या किया, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि एक को उठाएंगे और दूसरे से क्या करेंगे, दूसरे से ऐड कर देंगे, पहले को उठाएंगे और दूसरे को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ से 3 पहले में से मैंने यहाँ पे उठाया कितना 3, तो यहाँ पे हो गया कितना √3 को हमने किससे ऐड किया +2 से, ठीक है। ऐसे 1 को हमने किससे ऐड किया √5 से, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ, -1 को किससे ऐड किया +1 से। ऐसे नीचे आएंगे हम, 2 को किससे ऐड किया, 2 को ऐड किया किससे -2 से, ठीक है। ऐसे 3 को किससे ऐड किया 3 से और 0 को किससे ऐड किया 5 से, 0 + 5, ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें कि थोड़ा सा जगह नहीं बचती है तो एक मिनट यार, ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मैं इसको थोड़ा सा, अब ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब इसको हम ये पोर्शन मैं दोबारा से लिख दूंगा, ठीक है। ये पोर्शन मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे जाएगा तो फिर वही आएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने ऐड किया था यहाँ पे मैंने ऐड किया था √3 + 2, ये आया था पहले ऐड करके। दूसरा आया था 1 + √5, ठीक है। और तीसरा आया था हमारा 1 - 1। ऐसे नेक्स्ट वाला हमारा आया था कितना, नेक्स्ट वाला आया था हमारा 2 प्लस और ये ब्रैकेट में -2, ठीक है। उसके बाद में आया था
3 प्लस 3 और उसके बाद में आया था 0 प्लस कितना लिया था मैंने, सपोज करो कोई भी नंबर लिया था, हमने 5 लिया था, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से लिख दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस √3, ठीक है। और इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस √5। इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा तो 2 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। ये 3 + 3 = कितना हो जाएगा 6, और ये 0 में अगर कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा 5। तो ये हो गया एक एग्जांपल और किसका, एडिशन का। तो एडिशन के अब 2 एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा से बैक करके देखना, ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब आते हैं किस पे कि एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं जो आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। तो एक बार उसको हम रिवाइज कर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो आपने पिछले साल मतलब आपने जब 11th या 12th किया था तो आपने 12वीं में जो मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैं अभी वही रिवाइज करा रहा हूँ। अभी मैंने बीएससी के मैट्रिक्स पे नहीं आया हूँ, क्योंकि जब तक आपको वो बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तब तक वो अगर हम डायरेक्ट अगर उस पर हम आ जाते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई अगर होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्ट उस पर आ जाएँ तो आपको समझ नहीं आएगा, आपके पूरा सर के ऊपर से जाने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका क्या हुआ, अभी थोड़ा सा बेस बन जाए एक बार, ठीक है, उसके बाद में हम डायरेक्ट उस पर आते हैं, ठीक है। तो ये हम रिवाइज करवा रहे हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। यानी एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी दे रखे हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज़ गिवन बाई, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट क्या दे रखा है, ये फर्स्ट वाला दे रखा है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और सेकंड होगा असर्टिव लॉ। ऐसे 3-4 प्रॉपर्टीज़ एडिशन के दे रखे हैं, ठीक है, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट वाला है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ़ कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, उसको हम लिखेंगे क्या, मैंने बोला था कि ए को मैट्रिक्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ए आई जे। और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी को हमने जनरल फॉर्म में लिखा बी आई जे। दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है, m×n, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ए में दे रखा होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देन a + b = b + a, मतलब कि अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दे रखे होंगे तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पे वर्क करेगी, इसको मतलब कि सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए क्या, a + b = b + a। यानी कि अगर हम इसको पहले a और प्लस b को ऐड करते हैं, यानी अगर 2 मैट्रिक्स दे रखी है, अभी ये नीचे एग्जांपल है इसका, देते हैं, एक मिनट रुको, ये देखो ये है, ठीक है, ये दे रखा है, देखो अगर a + b यानी a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, a + b ऐसे कर देंगे, ठीक है। या अगर आप 5 + 4 ऐड करते हो, ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 4 + 5 भी तो लिख सकते हो। तो वही हमने नीचे क्या किया, हमने लिख दिया बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये जब होंगे, जब क्या होंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। तो इसको क्या करेंगे कि जैसे a = दे रखा है, यहाँ पे a = दे रखा है ये मैट्रिक्स, ठीक है, -3 4 और 5 और 2, ये हमारा a = दे रखा है, और हमारा b = दे रखा है ये मैट्रिक्स। अगर हम a + b निकालते हैं और b + a निकालते हैं
अगर दोनों हमारा सेम है तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, ये प्रूव करता है कि दिस इज़ फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आगे देखो, अब हमने पहले निकाला a प्लस बी। अब जैसे मैंने ऊपर ऑपरेशन बताया था ना, 1 मिनट, अब इस एग्जांपल को लेके मैं पूरा ऊपर सॉल्व कराता हूँ बोथ। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ था फ्री स्पेस, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ। ये रहा, यहाँ पे दे रखा है कितना, 1 मिनट, सॉरी, ए इक्वल टू दे रखा है कितना, -3 4 5 2 1 2 3 -4, -3 4 5 2 -3 4 5 2, यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल टू -3 4 5 2 और बी इक्वल टू दे रखा है कितना, बी इक्वल टू दे रखा है बी इक्वल टू दे रखा कितना, 1 2 3 -4, 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। ठीक है, तो अभी मैंने एडिशन का सिंपल सा एक वो बताया था कैसे ऐड करते हैं। पहले हम निकालेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी को अगर हम सिंपल सा ऐड कर दें तो पहले को उठाएंगे यानी -3 को उठाएंगे और 1 के साथ ऐड कर देंगे, ऐसे हम 4 को उठाएंगे और 2 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, 5 को उठाएंगे और 3 के साथ ऐड कर देंगे। देन मैंने क्या किया कि 2 को उठाया और प्लस -4 के साथ ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा -2 और सेकंड वाला हमारा हो गया 6, ये हो गया कितना 5 3 8 और ये हो गया कितना, ये अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा -2। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमें b प्लस a निकालना हो तो कैसे करेंगे, b प्लस a निकालने के लिए हमने क्या किया कि b मतलब कि पहले 1 को उठाएंगे और माइनस यानी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब हमने क्या किया, 2 को उठाया और 4 के साथ ऐड किया, यानी पहले b को लेंगे, b का दूसरा पहले के 4 से ऐड कर दिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, 3 उठाया और 5 के साथ ऐड कर दिया, ऐसे हमने क्या किया, -4 उठाया और 2 के साथ ऐड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा कितने इसके बराबर, यही जो मैंने लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस प्लस माइनस, तो 1 - 3 इक्वल टू -2। ठीक है, और 2 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ऐसे नीचे 5 3 8 और ये हो जाएगा कितना -4 + 2, यानी -4 में से +2 गया तो -2 बचेगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ -2 था तो यहाँ भी -2 आ गया। ठीक है, यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 हो गया। 1 मिनट, मैं थोड़ा रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6 था तो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ पे -2 था तो यहाँ भी -2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। a + b = क्या हो गया, b + a, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा क्या, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है अगर कोई 3 मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज करो, 1 मिनट, 3 मैट्रिक्स दे रखी है फॉर एनी 3 मैट्रिक्स, ए इक्वल टू दे रखा है, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, इन जनरल फॉर्म में बी मैट्रिक्स हो गया, इन जनरल फॉर्म में सी मैट्रिक्स हो गया। ये तीनों क्या हैं, इन सेम ऑर्डर। फिर ये कहाँ आ गया, सेम ऑर्डर, मतलब कि अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर ए हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है तो बी भी क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स होगा और सी भी 3x3 की मैट्रिक्स होंगे। यानी कि
तीनों सेम ऑर्डर में हैं तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि पहले अगर हम ए प्लस बी जोड़ के और फिर सी को जोड़ते हैं तो ये हमारा बराबर आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले बी प्लस सी को जोड़ेंगे फिर उसमें ए जोड़ देंगे, ठीक है, ए में जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर इसके बराबर आता है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कम्युनिटेटिव सॉरी एसोसिएटिव लॉ। जैसा कि नीचे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स प्लस प्लस, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर वाले उसमें कि 5 + 4 और +3 लिखा है, सपोज करो, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं कितना, 5 + 4 9 और +3 कितना हो गया, 9 3 12 आया, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 4 + 3, अब 4 3 7 5 12, तब भी 5 + 7 = 12 आएगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन ये मैट्रिक्स केस में जब भी ये मतलब कि ये प्रूफ कब होगा, जब कोई 3 मैट्रिक्स दे रखा है और ये मतलब दिस = दिस है, तो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जैसा कि नीचे एग्जांपल दे रखा होगा, 1 मिनट और नीचे चलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है कि ए = दे रखा है हमारा गिवन मैट्रिक्स दिस 2 × 2 के फॉर्म में है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। बी = दे रखा कितना, दिस मैट्रिक्स, यानी इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2, और सी = ये मैट्रिक्स दे रखी, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2, यानी ये ऑल आर इन सेम ऑर्डर, मतलब सारे किस में है, सेम ऑर्डर में है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे बी प्लस सी उठाया, तो बी प्लस सी पहले निकालेंगे हम, बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया, तो हम डायरेक्ट उठा के करते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है फर्स्ट वाला और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3। ऐसे हमने यहाँ पे 3 उठाया और यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 5 1 कितना हो गया, 5 और 1 6, ठीक है। ये हो गया हमारा बी प्लस सी। अब इसमें हम ए ऐड कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे, ए को ऐड करेंगे। तो अगर हम ए को ऐड करेंगे तो इसको ए को पहले लिखते हैं, यानी अब हम यहाँ पे लिख दो दोबारा से इसको, 1 मिनट, यहाँ पे बी प्लस सी निकाला था ना मैंने, बी प्लस सी निकाला था कितना, यहाँ पे निकाला था 3 3 और यहाँ पे 6 और 6, ठीक है। ये आया था ना बी प्लस सी, इसमें ऐड क्या करना था, इसमें ऐड करना था ए, तो 1 2 और 3 4, 3 और 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा कितना, ये ऐड करेंगे वो 3 और 4, यानी ये इक्वल आ जाएगा हमारा किसके, ये हो जाएगा हमारा 4 के, और ये हो जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐसे क्या करेंगे हमें ऐड करना क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, उसके बाद में निकालेंगे क्या, उसमें हम सी को ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी निकालेंगे पहले, तो मैंने ए प्लस बी निकाला, ए 1 दे रखा है, यहाँ पे ए देखो ए 1 दे रखा है और बी में दे रखा है 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, ऐसे यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 3, तो 3 और 2 5, यहाँ पे 3 और 4
7, यहाँ पे 4 और 5 9, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करना था, इसमें ऐड करना है हमारा प्लस सी ऐड करेंगे तो 1 0 2 और 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद में फिर वही आएगा, क्या आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 को 0 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 7 को 2 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 1 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि देखो, यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे क्या दे रखा है 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ पे 9 तो यहाँ भी 9, और यहाँ पे 10 तो यहाँ भी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके हो गया, a प्लस बी के और प्लस सी के इक्वल हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये तीनों मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव दैट कि दीज मैट्रिक्स और फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दे रखा है एक्सटेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव, ये दे रखा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ADDITIBE एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज करो कि हमने कोई एक जनरल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, एज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। वो किसके ऑर्डर में दे रखा है, m इंटू n, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4, कोई भी एक ऑर्डर में दे रखा है। एंड O एक जीरो मैट्रिक्स, O मतलब अगर कहीं पे O लिखा है, ठीक है, अगर कहीं पे सपोज करो जैसे यहाँ पे O लिखा है, यहाँ भी O लिखा है, यहाँ भी O का मतलब हो गया कि 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। O का मतलब हो गया ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी O इक्वल टू क्या हो गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे दे रखा है, और वो किसके फॉर्म में दे रखा है, मतलब कि 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, ठीक है। और दूसरा सेम वो हमारा भी सेम उसमें दे रखा है, किसमें, जो हमारा मैट्रिक्स ए दे रखा है, यानी सेम ऑर्डर में दे रखा है m क्रॉस n में। देन क्या होगा हमारा कि यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस o इक्वल टू o प्लस a इक्वल टू a ही आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम नल मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा नल ही आएगा। सपोज करो कि हमने यहाँ पे ले लिया a इक्वल टू ले लिया, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे 5 2 3 5, और यहाँ पे ले लिया o इक्वल टू ले लिया कितना, o इक्वल टू 0 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 में जो भी ऐड करेंगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, 5 2 और 3 5। अभी मैंने एडिशन बता दिया ऊपर कैसे ऐड करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से ऐड कर देंगे, 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 तो सेम आएगा। या फिर अगर 0 को पहले लिख लो, a को बाद में लिख लो, तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑपरेशंस दे रखा है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन दे रखा है कि a प्लस o या फिर o प्लस a इक्वल टू a ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है कि एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नीचे चलते हैं, तो नीचे दे रखा है हमारा नेक्स्ट वाला एक्सटेंस ऑफ, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा इसकी 4 प्रॉपर्टी दे रखी है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 दे रखा है कि एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई भी एक इनवर्स मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको अगर
ये हमारा क्या दे रखा है जनरल फॉर्म में, ए इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स ऑफ ए आई इंटू जे, ठीक है। ये हमारा एम इंटू एन क्रॉस में मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है, एनी मैट्रिक्स, ठीक है। और एक अदर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, बी एन अदर मैट्रिक्स। सपोज करो कि माइनस ए इक्वल टू दे रखा है कितना, माइनस ए इक्वल टू दे रखा है माइनस ए आई इंटू जे ये भी किस में दे रखा है, एम इंटू एन, ठीक है। यानी ए इक्वल टू दे रखा है ये और बी इक्वल टू दे रखा है ये मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स ए और माइनस ए को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, वो हमेशा ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। कोई भी दो चीज़ें हो गई माइनस और प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो माइनस ए दे रखा है, ये जो माइनस ए दे रखा है, ठीक है, यानी ए इक्वल टू दे रखा कितना, ए इक्वल टू दे रखा है ए आई जे और फिर माइनस ए इक्वल टू दे रखा कितना, माइनस ए आई और जे। तो दिस इज कॉल्ड द माइनस ए इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स। यानी कि अगर ये दोनों मुझे नहीं लगता कि इसमें एग्जांपल देने की ज़रूरत है। जो भी अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा माइनस हो जाएगा और उसको हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 0। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी थी। पहली कौन सी थी, पहली थी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था कि यहाँ पे फ्री स्पेस दे रखा ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था, एक मिनट, कि ए प्लस बी इक्वल होंगे किसके, बी प्लस ए के, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट। सेकंड था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके नीचे थर्ड वाला था आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिक्टिव आइडेंटिटी। मतलब इसमें क्या था कि अगर हम ए प्लस ओ मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं या ओ प्लस ए मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ। एंड फोर्थ लॉ क्या था, इन्वर्स, इन्वर्स वाला, यानी कि ए प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ये 4 एडिशन के प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। आशा करता हूँ ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो थी ऑपरेशन में, ये हमारा क्या हो गया, एडिशन, एडिशन ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा एडिशन के बाद में आएगा हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल सा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बस वो भी एक एडिशन का ही पार्ट है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है। एक सिंपल सा एडिशन है उसमें भी। सपोज करो कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है तो इसको हम सब्ट्रैक्शन बोलो या इसको बोलेंगे हम क्या, नेक्स्ट वाला है क्या, इसको सब्ट्रैक्शन बोलो या इसको बोल सकते हो आप कि सब्ट्रैक्शन के बाद में इसको डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्या, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है। सपोज करो कि ए इक्वल टू कोई एक जनरल मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल टू दे रखा है हमारा क्या, ए ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। और वहीं पे बी इक्वल टू दे रखा है क्या, बी इक्वल टू सेम जनरल मैट्रिक्स दे रखी है कितनी, इसको हम जनरल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो है ये जो है ये जनरल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बी इक्वल टू दे रखा है बी आई कॉमा जी, ठीक है। कोई भी 2 मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इनके क्या है, इनके ऑर्डर दोनों के सेम है। ये भी हमारा क्या है, एम इंटू एन ऑर्डर में है और ये भी हमारा किस में है, एम इंटू एन ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। बोथ आर
सेम ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है, यानी ए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा डी आई जे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा डी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें माइनस नहीं करते, बट जो माइनस का होता है पहले हम क्या करते हैं कि जैसे अगर b माइनस बी दे रखा है तो जितना भी b वाला एलिमेंट होगा उन सब को हम माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में हम सिंपल सा ऐड कर देंगे, तो वो भी हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, या इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में ले लिया हमने कि a इक्वल टू दे रखा है, क्या, a इक्वल टू दे रखा है एक मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें दे रखा है कि 1 2 3, और b इक्वल टू दे रखा है 2 3 1, सॉरी ये हो गया हमारा a मैट्रिक्स, और b इक्वल टू दे रखा कितना, b इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया 3, और उसके बाद में हो गया -1, उसके बाद में हो गया 0, उसके बाद में हो गया 2। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें सपोज करो कि पहला फर्स्ट पार्ट में बोल दिया कि a माइनस बी फाइंड आउट करो, और सेकेंड पार्ट में बोल दिया क्या, निकालो कि 2a माइनस बी, a माइनस बी, यानी हमने क्या बोला था कि b को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे b को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस है सब जगह माइनस होएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और सिंपल सा इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 3 1, और यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, और सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ -1 था तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 0 प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +3 है तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसको हम सिंपल सा ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है 1 और यहाँ पे दे रखा है -3, तो -3 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -2, ठीक है। ऐसे ये 2 है भाई, ढंग से लिख दो यार, ये 2 है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे +1 दे रखा है, तो ये 2 1 3, ऐसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है, तो ये हो गया हमारा कितना 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1 है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है तो ये जाएगा 3, 0 में जो भी ऐड करेंगे वो वही आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो -2 + 1 इक्वल टू -1, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑपरेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे हम सेकेंड ऑपरेशन में क्या देखेंगे, सेकेंड ऑपरेशन में देखो ये इसका PDF नहीं मिल पाएगा, जो अभी मैंने सब्ट्रैक्शन मतलब जो डिफरेंस का मैंने बताया अभी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो डिफरेंस वाले का PDF नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी ऑपरेशन बताए हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, आगे से जो भी आएगा वो PDF फॉर्म में आएगा, ठीक है, बस ये थोड़ा सा लिख लेना। ये क्लास थोड़ा लंबी हो जाए, आप लोग कह रहे थे कि 2 घंटे की क्लास लो, तो मैं धीरे धीरे एकदम से मैं 2 घंटे की क्लास नहीं लूँगा, ठीक है। अभी 1-2 क्लास में थोड़ा सा ये बेस बन जाए, उसके बाद में 2 घंटे 3 घंटे आराम से चलती रहेगी क्लास हमारी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं मैथ ख़त्म कर दूँगा लंबी क्लास लेके, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बेस बन जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे मैंने बोला कि अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है 2a - b, ठीक है। तो 2a का मतलब हो गया, पहले 2 को इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं जहाँ जहाँ 1 है,
2 में ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलो ये चीज़ें ये अभी आप मत समझो, क्योंकि ये क्या है कि जब क्या होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन बता देंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को आता होगा मल्टीप्लिकेशन, बट कुछ बच्चे होंगे कि भूल गए होंगे, तो शायद उनको ना समझ में आया। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि कल से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। कल से हम मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद में फिर आपके हम उसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसमें हम फिर पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो हो ही गया आपका। फिर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि रो का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर पावर ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का, फिर एलिमेंट्री बताएंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा कि। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर आएगा सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्री, बहुत सारी चीज़ें। फिर जाके हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा, फिर हम आगे जाके फिर धीरे धीरे करके सारे डिस्कस करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, या कुछ चीज़ें जो हैं कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा क्लियर बताना चाहिए, तो अगर कुछ भी कमी लगती है आपको वीडियो में, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो अब कंटिन्यू मैथ की आती रहेगी आपके पास, बट ये वीडियो जब ही कंटिन्यू होगी जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग देखें, आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बच्चों ने 12th में मैथ ढंग से नहीं पढ़ी है, तो उन सबको ज़रूरत है। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप और लोगों की हेल्प करो, मेरे थ्रू और लोगों की भी हेल्प करो, ठीक है। तो आप जितना से जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, बाय बाय।